नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बजट सत्र में बजट जल्द पेश होने वाला है। दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रदेश की वित्त मंत्री भी हैं, ने बजट पेश करना है। उससे पहले उन्होंने कुछ पत्रकारों से चर्चा की, बातचीत की और सरकार क्या कुछ बजट में पेश कर सकती है, उसको लेकर प्रदेश में खासी उत्सुकता है। पर मैं बात करना चाहूँगा किस तरह से राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में एक कद्दावर नेता माने जाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले तो कुछ समय पहले इस्तीफा पेश किया। वो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। क्या कुछ सरकार ने उसको लेकर अपनी मंशा जताई या नहीं। जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे थे, दरकिनार किए हुए महसूस कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश में एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को उठाने के बावजूद सरकार ने कभी भी अपनी कोई निर्णायक मंशा की, क्या खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज तक कभी नहीं कहा कि वो इस पक्ष में है या नहीं कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए, आज तक कभी व्यक्त नहीं किया। और जिस तरह से प्रदेश में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, कई लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, कई अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी पर वो पास नहीं हो पाए थे, जिनका आरोप था कि इस परीक्षा में धांधलियां हुई हैं, बड़ा स्कैम हुआ है। और जिस तरह से एसओजी ने भी पूरी जांच की, 40 से ज़्यादा प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मामले को उठाया, लगता है कि जब बजट सत्र रिज्यूम करेगा तो उस दौरान विपक्ष जो है, जिसमें कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिसमें सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, टीकाराम जूली हैं, ये तमाम नेता अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। पर क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से फ़ोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया था, उसके बाद वो ठंडे पड़ गए हैं? क्या वो इस पूरे मामले में अब कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं? जिस तरह से वो सामने आए थे मीडिया के, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री के घर जाने के बाद उनको सांत्वना देने के बाद जिस तरह से वो मीडिया के सामने आए थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, उससे लग रहा था कि वो उस प्रकार का आक्रामक रुख अपनाने में अब शायद पक्ष में नहीं है। उनको शायद ये लगता है कि इस पूरे मामले को और ज़्यादा तूल देने से या और ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाने से उनका जो भविष्य है, उनका जो राजनीतिक भविष्य है भाजपा में, वो अधर में पड़ सकता है। शायद इसीलिए कुछ मायूस से लगे वो, और उन्होंने इस पूरे मामले में उस तरह से आक्रामक तेवर नहीं दिखाए जिस तरह से उन्होंने पहले दिखाए थे। और जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा अगर जो आंदोलन की बात कही जा रही थी या फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही जा रही थी या विधानसभा घेरने की बात को खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो एक ट्वीट किया उसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनको पोस्टर में दिखाया जाता है तो इससे उनकी लिए समस्या खड़ी हो सकती है। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता के लिए इस प्रकार की बात कहना कुछ लोगों के बीच एक नाराजगी खड़ा कर सकता है उनके खिलाफ राजनीतिक तौर पर? खैर, ये समय बता सकता है। पर नरेश मीणा के सपोर्टर्स को, जिनसे कईयों से मैंने बात की, उनके अंदर ये एक विचार है कि सरकार जो है, राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार जो है, वो नहीं चाहती कि नरेश मीणा के खिलाफ कोई भी ढिलाई बरती जाए। और उनके अंदर इस बात को लेकर कई लोगों का ये कहना था कि उसने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया जिसकी वजह से उसको सरकार जो है इस तरह से टारगेट करने की कोशिश करे। और शायद इसी वजह से उनको लगता है कि सड़कों पर उतरने कर अपना विरोध जताने की जो उनकी मंशा है वो सही है। पर क्या ये मंशा सही है या नहीं है, वो कानून व्यवस्था तय कर सकती है। पर जिस तरह से राजस्थान के एक बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले, जिसने पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष में रहते हुए पुरजोर तरीके से उठाया था, लाठी डंडों का सामना किया था, पानी की बुछारों का सामना किया था, वो इस मुद्दे पर लगता है कि फिलहाल ठंडे पड़ गए हैं और उस तरह से अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। और विपक्ष जो है
जो कि इस समय कांग्रेस के कई नेता उसमें शामिल हैं, वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के वजह से सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश विधानसभा के बजट सत्र में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।